हाय फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार शर्मा। 10 का पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का प्रश्न उत्तर को देखा जाए कि इसमें से प्रत्येक साल एक या एक से अधिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखा जाए कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से हम लोग बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, तथा इन रासायनिक अभिक्रियाओं का जो यानी कि ये जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसके प्रश्न उत्तर को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, यानी कि पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्रिया कराया गया है, तो ये पीबी और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। तो यहाँ पे शीशा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है और यानी कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि ये देखा जाए तो दिया गया है पहला ए और बी गलत है, तो इसमें से सेकेंड ऑप्शन जो है आपका सही है, ए और सी। ठीक है। उसके पश्चात हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि फेरिक ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम के साथ क्रिया कराने पर यह एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है तथा आयरन यहाँ से विस्थापित हो जा रही है। तो आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताए गए थे कि रासायनिक अभिक्रियाएँ आपकी 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापनीय अभिक्रिया और द्विविस्थापन। तो विस्थापन में यानी कि जब निष्क्रिय लवणों के जली बेलन में आप सक्रिय धाप डालेंगे तो उसको विस्थापित कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कि जो फेरिक ऑक्साइड है एल्युमिनियम उसमें डाला गया है, तो ये आयरन को विस्थापित कर दिया है। तो निश्चित रूप से यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, तो ये विस्थापनीय अभिक्रिया सही होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके पश्चात करा है लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो ये इसमें दिया गया है लौह चूड़। तो लौह चूड़ का संकेत जो है यानी कि सिंबल जो हो जाएगा यह आपका आयरन होता है, तो Fe के साथ आपको क्रिया करानी है HCl की। तो ये आपका बन जाएगा फेरिक क्लोराइड FeCl2 और प्लस यहाँ से निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस, सॉरी यहीं लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस से हम आयरन क्लोराइड बनता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। इसके पश्चात देखते हैं चौथा जो क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के कुल मोलों की जो संख्या होती है यह उत्पाद के कुल मोलों की संख्या के बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये कह रहा है कि संतुलित क्यों करना पड़ता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार ये कहा गया था कि अभिकारकों की जो कुल द्रव्यमान होती है यह उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। पांचवा कह रहा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो पहला इसमें दे रहा है कि नाइट्रोजन को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग कराते हैं तो अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग लिख देते हैं किसको क्रिया करानी है। तो ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को आप हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएं तो ये बन गया आपका NH3। अब इस रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से बैलेंस होगा। तो इसमें इधर नाइट्रोजन जो है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 2 है, इधर 1 है, तो प्रोडक्ट में हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इसके पश्चात रिएक्टेंट में देख लीजिए, अब नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया बट हाइड्रोजन 2 3 6 हो गया, तो हाइड्रोजन में भी कितने से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो आपका हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। इसके पश्चात यानी कि सेकेंड इसका कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन कराने पर। ठीक है,
कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र होता है ये होता है आपका H2S। किसके साथ क्रिया करानी है आपको? तो वायु के साथ। बन क्या रहा है आपका? जल बन रहा है और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सल्फ़र आपका एक है, इधर भी ऑक्सीजन इधर 3 है, तो यानी कि हम सल्फ़र को 2 गुना कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें 2 से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो ये आपका सल्फ़र 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर लेते हैं। उसके पश्चात यानी कि हाइड्रोजन इधर 4 है तो 2 से इसमें भी गुणा कर देते हैं। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड में 2 दूनी 4 और 4 2 6, मतलब ऑक्सीजन में 3 से गुणा कर देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। इसके पश्चात हम देखते हैं सी जो है करा कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की क्रिया कराने पर एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। देखते हैं इसका रिएक्शन। तो इसमें आपको एल्युमिनियम सल्फेट है। एल्युमिनियम सल्फेट का जो सूत्र होता है यह होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, प्लस इसमें आप क्या मिला रहे हैं? एल्युमिनियम सल्फेट के साथ आप बेरियम क्लोराइड मिला रहे हैं, तो BaCl2 के साथ अभिक्रिया जब होगी तो ये आपका बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस यहाँ से निकल जाएगा BaSO4 का ये अवक्षेप बनेगा। अब इसको बैलेंस करना है, तो फ्रेंड्स इनके बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? जो एल्युमिनियम रिएक्टेंट के अंतर्गत है तो उसको यानी कि हम देख लेंगे कि रिएक्टेंट में एल्युमिनियम 2 है तो प्रोडक्ट में भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, उसके पश्चात यहाँ पे जो यानी कि प्रोडक्ट में क्लोरीन की जो मात्रा हो गई 3 दूनी 6 हो गई। ठीक है, अब यानी कि रिएक्टेंट में भी देख लेते हैं कितने हैं, तो यहाँ पे 2 है तो इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं, ये बैलेंस हो गया। लेकिन बेरियम यहाँ पे 3 हो गया तो इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? ये भी बैलेंस हो गई। इसके पश्चात देखते हैं पोटेशियम धातु को जल के साथ क्रिया कराने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। पोटेशियम धातु को, ठीक है, तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो ये हो जाता है आपका K। किसके साथ क्रिया करानी है? तो जल के साथ क्रिया करानी है। तो जल के साथ जब क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा KOH और यहाँ से निकल जाएगा आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए यानी कि जो ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1 है, पोटेशियम 1 है, 1 इधर भी है, हाइड्रोजन 2 है, 2 इधर भी है, तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में 2 से गुणा कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन आपका 2 हो गया, इसमें भी 2 से गुणा कर लिए। हाइड्रोजन इधर कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए 2 इधर और 2 ये 4 हो गया। पोटेशियम 2 है तो पोटेशियम में भी 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ 2 से गुणा कर दिए तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? ये भी संतुलित हो गई। इसके पश्चात जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन को यानी कि कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, जिसमें यानी कि नाइट्रिक अम्ल की जो क्रिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई गई है, जिसमें बन रहा है कैल्शियम नाइट्रेट और जल बन रहा है। इसको हम रिएक्शन को लिखते हैं। देखिए जो नाइट्रिक एसिड है मतलब ये कौन सी है नाइट्रिक एसिड? किधर गया भाई ब्रश? तो ये आपका नाइट्रिक एसिड है, HNO3 की क्रिया जो है ये कराई गई किसके साथ?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये बन गया आपका कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, जल निकल गया। अब इसमें करा है कि इस रासायनिक अपक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। ये कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पे नाइट्रेट आपका कितना है, 2 है, तो इसमें नाइट्रिक अम्ल में कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब देख लीजिए 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 इधर हो गया, तो 2 से यानी कि जल में भी गुणा कर देंगे। अब देखिए सब बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया, 2 इधर भी हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, और ये जल बन गया। तो इस प्रकार से हम इसको बैलेंस कर लिए। इसका है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो क्रिया है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई गई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया NaOH प्लस H2SO4 की जो क्रिया है ये किसके साथ कराई गई है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो ये बन रहा है आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट बना, और यहाँ से क्या हो गया, जल बाहर निकल गया। तो फ्रेंड्स इसको संतुलित करना है। तो इसको संतुलित करने के लिए आप देख लीजिए कि जो रिएक्टेंट में सोडियम जो है 1 और प्रोडक्ट में 2 है, तो रिएक्टेंट में भी हम कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। अब ये सोडियम आपका बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड OH जो है 2 है, ठीक है, और यहाँ 2 है, तो 2 दूनी 4, तो H2O में भी 2 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार ये भी रासायनिक अपक्रिया क्या हो गई आपकी, संतुलित तो हो गई, ठीक है। इसके पश्चात जो है करा कि सोडियम क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई गई। किसकी क्रिया, सोडियम क्लोराइड की जो क्रिया है, तो सोडियम क्लोराइड का आपका सूत्र हो गया NaCl की क्रिया जो है किसके साथ करा रहे हैं आप, NaCl क्रिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, तो ये करा है कि सिल्वर क्लोराइड बन रहा है AgCl, और प्लस यहाँ से क्या निकल जा रहा है, सोडियम नाइट्रेट। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यानी कि सोडियम रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर यानी कि हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो यहाँ क्लोरीन 1 है और यहाँ पे भी 1 है, सिल्वर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नाइट्रेट यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है। इसके अतिरिक्त आप देख लीजिए सोडियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी सोडियम 1 है। तो इस तरह से रासायनिक अपक्रिया क्या है, पहले से ही संतुलित दी गई है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके पश्चात जो अगला जो है करा बेरियम क्लोराइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई गई है। किसकी क्रिया, बेरियम क्लोराइड की। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो गया BaCl2 की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई गई है H2SO4। तो ये बन गया आपका बेरियम सल्फेट, ठीक है, प्लस यहाँ से HCl निकल गया, ठीक है, HCl बन गया। तो इसको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले बेरियम रिएक्टेंट में 1 में, प्रोडक्ट में भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो इसमें क्लोरीन को में 2 से गुणा कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि आप छठे क्वेश्चन तक क्या कर लिए, ये रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कर लिए। तो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। यदि आप बेल आइकन को दबा देते हैं तो जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा आपको डाले जाएंगे ये आपको पर्टिकुलर प्राप्त होते रहेंगे। तो यानी कि शेष यानी कि जो सेकेंड स्टेप में, सेकंड चरण में हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताना शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।